आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से। और मैं पार्ट 4 लेके आया हूँ। चैप्टर नंबर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, आज हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम समाप्त कर दें, इस चैप्टर को पूरा हम कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आज हम पूरी जोश के साथ, पूरे एकदम जोश के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपके कोलिग्स हैं, आपके दोस्त हैं, अगर उनको नहीं समझ में आती है साइंस, तो प्लीज़ आप उनको शेयर करें और मतलब बताएं कि एक सर हैं जो है अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप एक बार मेरी वीडियो को देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो नहीं समझ में आए तो आप डिसलाइक मार के मेरी वीडियो चले जाइएगा। ठीक है, तो आपको मैं 100% गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको समझ में आएगा ही आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो मेरी गलती है, मैं आपको समझाऊंगा। केवल आप कमेंट करके बताइए कि सर हमको ये चीज़ समझ में नहीं आई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम मेल्टिंग, देखिए ये हम इसके पहले हम थोड़ा सा वो किए थे, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, इंटर कन्वर्जन, जैसे इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है कि अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मतलब हम एक दूसरे को हम इंटरचेंज मतलब स्टेट में चेंज करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, जैसे आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, ये गैस, ये 3 स्टेट होते हैं। हमारे मैटर के कितने स्टेट होते हैं? हमारे मैटर के 3 स्टेट होते हैं, जो कि हम लोग को पता है कि देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम तीनों को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, इंटर कन्वर्जन। हमने पिछले पार्ट में वो वीडियो पार्ट 3 में कवर्ड कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके उसको देखिए। तो आज हम समझेंगे मेल्टिंग। देखिए मेल्टिंग क्या होता है और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें डिफरेंस है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, देखिए मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेल्टिंग थोड़ा सा ठीक है, वो भी है, लेकिन मैं आपको वैसे ही समझा दूंगा। देखिए मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग का मतलब होता है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चेंज करने को क्या कहते हैं, द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये मेल्टिंग है। अगर मैं सॉलिड से इसको क्या कर दे रहा हूँ, सॉलिड से अगर मैं इसको लिक्विड में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं सॉलिड से इसको लिक्विड में चेंज कर दे रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहा हूँ, तो मैं इंटर कन्वर्ज कर रहा हूँ। तो ये ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब देखिए हम मेल्टिंग पॉइंट क्या कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि देखिए देखिए कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टेट्स गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट, मतलब कह रहा है कि जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड। ठीक है, देखिए हमने कुछ का मेल्टिंग पॉइंट लिखा है, जैसे एलॉय। एलॉय क्या है, एलॉय आप आगे पढ़ेंगे। एलॉय का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हम कई मेटल्स को एक मिला के हम एलॉय बनता है। ठीक है, कई मेटल्स को मिला के एलॉय बनता है, तो वो एलॉय है, वही उसी को एलॉय कहते हैं। आप ऐसे थोड़ा सा जानिए, आगे आप पढ़ेंगे एलॉय क्या है। तो एलॉय क्या होता है कि एलॉय का टेम्परेचर कितना है, 94.5 है। ठीक है, एलॉय का। और देखिए प्लम्बम का टेम्परेचर कितना है, आप देखिए खुद, प्लम्बम का टेम्परेचर कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। एशियन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, देखिए 231.9 डिग्री सेल्सियस। बिस्मथ का, ये देखिए मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि ये इनका मेल्टिंग पॉइंट है। ये जो सारे मेटल और एलॉय हैं, ये इतने टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं। देखिए उसके बाद क्या है कि इसमें दिया हुआ है कि जैसे अगर मान लीजिए अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स है, वो अभी वो कहता है कि आपको क्या प्रभावित करता है, आपको क्या प्रभावित करता है, तो आप उससे बोलेंगे कि भाई देखिए मैं समर में मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील रहता हूँ। ठीक है, गर्मी होती है, पसीने वगैरह निकलते हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसी तरह से हमको क्या इफ़ेक्ट करता है, हमको समर वेकेशन, किसी को विंटर, किसी को रेनी सीजन, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। लेकिन अब देखिए उसी तरह जो मेल्टिंग है, ठीक है, मेल्टिंग, अब किसी चीज़ को अगर हमें मेल्ट करना है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें
चीज़ें हैं कि जो उसको अफेक्ट करेंगी। देखिए अगर यहाँ पे अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ, ठीक है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर मैं प्रेशर बढ़ा दूँ तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा देता हूँ तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्यों ऐसा होता है, अब क्यों ऐसा होता है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ा दे रहा हूँ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए मैं छोटा सा यहाँ पे समझाता हूँ, अगर ये एक क्या है, एक मान लीजिए बीकर है। ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया, ठीक है, हमने इसमें क्या कर दिया कि एक ये पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये देखिए हमने क्या किया था, हमने पिछले टॉपिक में आपको बताया था पार्टिकल्स, तो उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं था। ठीक है, पार्टिकल्स लोग बोल रहे थे कि भाई ये पार्टिकल, मैटर किससे बना है, पार्टिकल से बना है। तो बाद में उसको जो है एक स्पेसिफिक नेम मिल गया। क्या मिल गया इस पार्टिकल्स को, ये देखिए पार्टिकल्स को एक स्पेसिफिक नेम, पार्टिकल्स को स्पेसिफिक नेम मिल गया जिसको हम एटम कहते हैं। ठीक है, मतलब आपको मैटर किससे बना है, अब एटम से बना है। मैटर किससे बना है, मैटर एटम से बना हुआ है। ठीक है, मैटर किससे बना है, मैटर एटम से बना है। ठीक है, और एटम्स कई सारे कितने मिलियंस अरबों खरबों एटम मिला के मैटर बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक मैटर है और मैटर के ये सारे एटम्स हैं छोटे छोटे। अगर हम इसके ऊपर से यहाँ से ऐसे प्रेशर अप्लाई करते हैं तो ये देखिए, अगर हम इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसके एटम्स जो हैं वो और पास आ जाएंगे। ठीक है, ये जो स्पेस बिटवीन्स एटम है या स्पेस बिटवीन्स पार्टिकल्स है वो क्या होगा, और क्लोज हो जाएगा। तो अब देखिए अगर स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स या एटम जो हैं उनके बीच में अगर स्पेस और क्लोज हो जाएगा तो उनको तोड़ना, भाई ऑब्वियसली आपको पता है कि उनको तोड़ना मुश्किल होगा। अगर कोई बॉन्ड ऐसे बन जाती है, अगर कोई बॉन्ड कस के मतलब अच्छे से बन जाती है किसी की, अगर किसी की अच्छी दोस्ती हो जाती है तो आपको खुद पता होगा कि उनकी दोस्ती तोड़ना कितना मुश्किल काम है। तो इसी वजह से जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होता है तो इसके एटम्स जो है एक पास आ जाते हैं। जब इसके एटम्स एक पास आ जाते हैं तो इनकी बॉन्ड को तोड़ना, ठीक है, इनके अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ना, एक फोर्स होता है जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है, तोड़ना वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनका क्या होता है कि एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। ये है इफेक्ट ऑफ प्रेशर है। ठीक है, मतलब ये प्रेशर का इफेक्ट है। अगर हम मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या है, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम अब देखिए दूसरा चीज़ इसको क्या अफेक्ट करती है, इसको इम्प्योरिटी। अगर हम किसी मेटल में इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा भाई। अगर मैं किसी मेटल में इम्प्योरिटी मिलाता हूँ तो उसका क्या इफेक्ट, अगर इम्प्योरिटी उसमें मिलती, इम्प्योरिटी का मतलब है कि जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे आयरन है, ठीक है, हमने इसमें कुछ दूसरा मेटल मिला दिया। ठीक है, अगर कुछ दूसरा इसमें मेटल मिला दिया कि जो मान लीजिए मतलब उतना अच्छा मेटल ना हो, कुछ दूसरी चीज़ इम्प्योरिटी वगैरह मिला दी, तो इसमें क्या होगा, इसकी बॉन्ड जो है, इसके एटम्स जो हैं वो और कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, इनके एटम्स मतलब ये जो मैटर है, इनके अंदर की जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, कमज़ोर हो जाएगी। अगर इनके बीच में देखिए, अगर इनके बीच में बॉन्डिंग है, अगर आप इम्प्योरिटी मिला देंगे तो इसके बीच में जाके इसका एटम चला जाएगा, इम्प्योरिटी वाला एटम। ठीक है, इसके बीच में चला जाएगा तो इन दोनों के बॉन्ड को क्या कर दिया, वो कमज़ोर कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इम्प्योरिटी बढ़ाता हूँ तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि तोड़ना तो उनके एटम को आसान होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आपको। तो चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक जो है, हम फ्रीजिंग देखते हैं। ठीक है, हमें जल्दी हम कोशिश करेंगे कि जल्दी कवर कर लें। ठीक है, अब देखिए मैं फ्रीजिंग पॉइंट लिख के आया हूँ। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या है कि अब देखिए फ्रीजिंग और फ्रीजिंग पॉइंट में अंतर है। ठीक है, आप पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए कि फ्रीजिंग क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। देखिए फ्रीजिंग उसको कहते हैं कि अगर लिक्विड स्टेट से, अगर आप यहाँ पे लिक्विड स्टेट से, ठीक है, अगर लिक्विड स्टेट से क्या कर देते हैं, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये क्या है, ये फ्रीजिंग है। फ्रीजिंग पॉइंट किससे कहते हैं कि जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसी को क्या कहते हैं, हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आई, हमें बताइए। अब देखिए अगर फ्रीजिंग पॉइंट का जो है उस पर क्या अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो है उस पर अफेक्ट क्या पड़ता है, प्रेशर बढ़ाने पे उसका अफेक्ट क्या पड़ता है।
ठीक है। देखिए मेल्टिंग पॉइंट का जस्ट अपोजिट होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, देखो अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब अगर मैं यहाँ से प्रेशर बढ़ाता हूँ तो लिक्विड स्टेट से जो है सॉलिड स्टेट चेंज करने में काफ़ी आसानी होगी कि भाई अगर मैं यहाँ पे प्रेशर बढ़ाया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो तो कम हो जाएगा ना। आप देखिए, खुद देखिए कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता था तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम हो जाएगा। अब वहाँ पे क्या था कि मैं प्रेशर बढ़ा रहा था तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ तो फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ ऐड करूँगा तो वहाँ पे क्या था, कम हो जा रहा था मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो है यहाँ पे भी जो है मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये जो है लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज है। अगर मैं इसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाता हूँ, ठीक है, तो उसका जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज होगा ये हम समझते हैं। देखिए अगर हम किसी चीज़ में अगर हम इम्प्योरिटी वगैरह मिला देते हैं, फिर मेरे को उसको क्या करना है, जमाना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, उसको जमाना है, तो लिक्विड का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज का मतलब है कि भाई और टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, और टेम्परेचर कम हो जाएगा, हमें ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी, फ्रिज को ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा फ्रीज करने में। ठीक है, तो वही कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, कम हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं। अब देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, हम वेपराइजेशन